हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट का एग्जाम तो कंप्लीट हो चुका है, बट उसके बाद से आप सभी के मन में बस यही क्वेश्चंस होगा कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है और आप पास भी हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से एग्जाम हो और फिर वो एग्जाम क्वेश्चन पेपर बहुत टफ हो। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरीके के क्वेश्चंस चल रहे हैं। कुछ लोग चाहते होंगे जिसकी तैयारी नहीं हुई थी, जिसके 4 से 5 नंबर के वजह से रुक रहा होगा, वो ये सोच रहे होंगे कि हो ही जाए दोबारा तो कम से कम इस बार पास हो जाएंगे, तो आने वाले बीपीएससी एग्जाम में पास हो जाएंगे। वही नकलची भी यही सोच रहे होंगे कि ना ही हो दोबारा तो बेटर होगा। तो इस पे आखिर में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, और इससे रिलेटेड ये मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जिससे कि क्लैरिटी आए और आपको पता चले कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, देन आपको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा इस समय जो क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर में सीबीएसई ने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया। मैं आप सभी लोग सीटेट के ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे हम चेक करते हैं कि कोई तो नोटिस आ जाए, पता तो चले कि सीबीएसई को क्या लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि कल भी बहुत सारे लोग सीबीएसई ऑफिस गए, बट वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इवन आप जाएंगे, चाहे कोई भी जाएगा ना, कुछ वो खास बताते नहीं है, क्योंकि आप बताओ अंदर क्या चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन बाहर क्यों देना चाहेंगे। तो सीबीएसई के ऑफिस जाना भी एक तरीके का टाइम वेस्ट है, क्योंकि इससे पहले भी जब पेपर लीक हुए हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जब आप अंदर जाएंगे पहले तो एंट्री नहीं मिलती है, और अगर किसी को मिल भी जाए तो कुछ बताते नहीं है, बस ये बोल देते हैं कि हाँ इस पे काम चल रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं देते हैं। तो आखिर में क्या हो सकता है, और अभी तक के हिस्ट्री में देखा जाए तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि पूरा का पूरा सेंटर का ही एग्जाम ये लोग कैंसिल करा के दोबारा से ले। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, और अगर आपको लगता है कि आपका सीटेट इस बार क्लियर नहीं हुआ है तो आने वाला जो अगस्त है आप उसमें अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि मे बी जो नेक्स्ट सीटेट होगा नए साल से जनवरी में, वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा सीटेट। फिर उसमें आपको पैटर्न में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि इस बार आपका हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जो जुलाई टू अगस्त में पेपर होता है सीटेट का, आप उसकी तैयारी करें, क्योंकि चुनाव आपको पता है अप्रैल तक होगा। उसके पहले आपका अगस्त में एक सीटेट है, इस बीच में कोई पैटर्न में बदलाव हो नहीं सकता है। और अब आपका सीटेट का एग्जाम नए साल से जनवरी में एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, और फिर देन आपको कुछ ना कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, और अगर आप सीटेट से रिलेटेड सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताना कौन से पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, और पेपर 1 या पेपर 2 ये भी बताइएगा, ताकि मैं इससे रिलेटेड क्लासेस लेकर आऊँ। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले देखो, पेपर तो लीक हुआ है ये सभी को पता है, और ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि नो डाउट पेपर लीक हुआ है, बट कैंसिल कराना पॉसिबल नहीं है हर एक सेंटर का। सीबीएसई ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, और सीबीएसई कभी ये सामने से एक्सेप्ट नहीं करने वाला है कि जी हाँ पेपर लीक हुआ है। तो ये तो एकदम से अब डाउट क्लियर हो चुका है, क्योंकि अगर देना होता, आप सोचो 21 को पेपर आया, 22 भी हो गया, 23 भी हो गया, 24 भी, कब ये जवाब आएगा? सीबीएसई कब जवाब देगा? ना तो कोई न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन निकली है, आप लोग भी पढ़ते होंगे, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस आई है। तो सीबीएसई का कोई जवाब आने वाला नहीं है, और ना ही सीबीएसई सामने से बोलेगा कि पेपर लीक हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सामने से बोलता है कि यस पेपर लीक हुआ है, तो इनको फिर से पूरे राज्य का, पूरे सेंटर में फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इनके अकॉर्डिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कराएंगे भी नहीं। तो अब एकदम क्लियर हो जाओ, पेपर कैंसिल नहीं होने वाला है। तो फिर जो लीक हुआ है उसका क्या हो सकता है? तो हाँ, ये हो सकता है कि अपने लेवल पे ये लोग जांच करेंगे, कुछ सेंटर्स का करा सकते हैं, सारे सेंटर्स का नहीं। मान लो यूपी बिहार में 1 या 2 सेंटर का ये एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराएंगे, जहां से इनको प्रूफ मिलेगा। तो ये भी चीज़ है, अगर इनको प्रूफ मिलेगा कि यस इस सेंटर से पेपर 2 से 4 घंटे पहले लीक हुआ है, वायरल हुआ है, तो वहाँ का वो एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराएंगे। तो 1-2 सेंटर का हो सकता है। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जिसके जितने नंबर आ रहे हैं, पास हो चुके हो, आगे के बारे में सोचो। अगर आपका बहुत नंबर कम है तो ये मत सोचो कि आपका दोबारा से पेपर हो जाएगा तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि दोबारा से पेपर होता है तो क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा होता है, ठीक है। और फिर 1-2 सेंटर का पेपर कराना है, बहुत अच्छे से कराएंगे, तो जो नकलची वाले होंगे उनकी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, सीबीएसई का कोई जवाब नहीं आने वाला है। सीबीएसई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो सामने से बता दे, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को क्लैरिटी आए कि जी हाँ हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। तो चलो, सीबीएसई सामने से आके बोल रहा है सीबीएसई कि यस पेपर होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो समझ जाओ पेपर कैंसिल नहीं होना है। दूसरी चीज़ की पेपर 1 और 2 में से क्या होगा? तो पेपर 2 की तो गुंजाइश ही छोड़ दो, क्योंकि पेपर 1 का कुछ सेंटर्स का हुआ है तो होना होगा, तो कुछ सेंटर्स का आपका पेपर 1 का एग्जाम दोबारा से हो सकता है, वो भी प्रूफ मिलने के बाद। अगर इनको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तो ये सीधे जाएंगे आंसर की पे, और आपकी आंसर की जनवरी में है नहीं, आपका 10 से 15 फरवरी तक आपकी
आंसर किया जाएगी। उसके बाद फिर से आपको चैलेंज करने के लिए मौका दिया जाएगा कि अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हो। तो देखो, अगर इनको प्रूफ मिला तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका दोबारा से जो है दोबारा से क्या आपकी आंसर किया जाएगी फरवरी में, और आपका फरवरी लास्ट में रिजल्ट। तो ये है पूरा प्रोसेस, पूरा फरवरी में कंप्लीट। तो ये तो सबसे बड़ी जो एक चीज़ कहा जाता है ना कि क्या दोबारा से पूरा पेपर होना पॉसिबल है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तक होना होता तो ये खुद सामने से आकर बोल देते। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जितने लोग सीबीएसई के ऑफिस जा रहे हैं उनको भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है, कोई कुछ भी एक लाइन में नहीं बोल रहा है। इसका क्या मतलब होता है? देखो, जैसे यूपी टेट का एग्जाम हुआ था लीक, तो उसी दिन पूरी कैंसिल हो गई थी, फिर पता चला कि यस एग्जाम होना है। तो यही होता है, इतना समय नहीं लगता है ना। अगर दोबारा से पेपर कराना है तो इतना समय क्यों ले रहे हो आप? तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है। हमें समझ में आ चुका है कि आप पेपर नहीं कराओगे, तो ठीक है, मत कराओ पेपर। जो कुछ सेंटर्स का आपको लगता है तो आप करा दें। तो आंसर की से रिलेटेड मैंने आपको बताया है कि फरवरी में 10 से 15 फरवरी तक आपकी आंसर की आएगी, और रिजल्ट आपका आ जाएगा फरवरी लास्ट में। ठीक है, तो आपने अपना आंसर मैच कराया होगा। देखो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है आंसर की में, 1 से 2 नंबर का, किसी का नंबर बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। उसके बाद से चैलेंज करने में भी 1 या 2 नंबर का बोनस मार्क्स मिल जाता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नंबर बढ़ता है तो 1 या 2, बढ़ता भी है घटता भी है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। चलो, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सीटेड। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, किसी का पेपर 1 रुक रहा होगा, किसी का पेपर 2, किसी का 5 नंबर से, किसी का 10 नंबर से। तो ये नंबर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपका नेक्स्ट सीटेड जो कि अगस्त में होने वाला है, आप उसकी तैयारी अभी से करें, क्योंकि आपने इस बार का भी क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उतना आसान नहीं था। और अगर आपने अगस्त में नहीं क्लियर किया तो फिर जनवरी में तो एनटीए के द्वारा कंडक्ट होगा। अब पता नहीं है क्या पैटर्न चेंज करें, किस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे। पहली बार पेपर होगा एनटीए के द्वारा, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिजाइन होगा और कितनी डिफिकल्टीज होगी, किसी को नहीं पता है। तो ये पैटर्न तो आपको पता है, तो आप ये नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करें। जिसका क्लियर हो चुका है, आप बीपीएससी की कर सकते हो, DSSB की, सुपर टेट की, क्योंकि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होंगी। क्योंकि आपको पता है कि अगस्त लास्ट में बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो आप उसकी तैयारी करो। बट जिसका नहीं हुआ है, प्लीज़ अगस्त में सीटेट क्लियर कर लेना, क्योंकि अगले साल पता नहीं कैसे पेपर होगा, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये सारी अपडेट मुझे आपको देनी थी। और आप मुझे बताओ कि आप बीपीएससी की क्लास चाहते हो या सीटेट की। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी हम उसकी क्लासेस फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, थ्योरी के साथ MCQ सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। तो मेजॉरिटी में आप बताना कि आप किसकी क्लास चाहते हो, सीटेट या फिर बीपीएससी या फिर दोनों। तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। और अब ये इसके चक्कर में तो ना ही रहो, क्योंकि कोई जवाब नहीं आने वाला है, इतना क्लियर है। इसके पहले भी सीबीएसई ने बोला था कि कोई नकल नहीं हुआ है, बल्कि नकल हुआ था, और इस बार तो हुआ है। ये कहना एकदम गलत है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हुआ है, बहुत बड़े स्तर पे नहीं हुआ है, हुआ तो जरूर है, तभी चीज़ें सामने आई हैं। ठीक है, तो चलिए, जिसका भी अच्छे खासे नंबर से पास हो रहा होगा, आप लोगों को आगे के बारे में सोचना चाहिए। बाकी सीबीएसई का काम है, ये सारी चीज़ें वही देखेगा, हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर लें, क्योंकि इनको अपने ही हिसाब से करनी है चीज़ें। ठीक है, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा फरवरी में, इतना क्लियर है, और 10 से 15 में आंसर की। देन आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका सीटेट कितने नंबर से पास हो रहा है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।